अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक, सुबह बखैर। तो हमारी सुबह की रूटीन जी थी वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तो होता है कि जल्दी से अपना कुकर साफ़ करें, अगर हमने रात को साफ़ नहीं किया तो इधर मैंने जो कुकर था उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। रात को शायद लेट कुकिंग ख़त्म की थी, खाना लेट खाया था, इसलिए मेरा ख्याल रात को हुआ नहीं, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा अभी। तो जी ये हमारा कुकर हो गया है साफ़। तो साथ में हम करते हैं किचन की थोड़ी सी और सफाई। तो इसके बाद हम जाएंगे वॉक पे। मुझे ना सुबह को किचन साफ़ चाहिए होता है, कॉफ़ी पीने से भी पहले। तो किचन को साफ़ करके फिर हम अपनी जो मॉर्निंग है ना वो स्टार्ट करेंगे। मज़ा भी तभी आता है खाने का, पीने का, सुबह की कॉफ़ी का, जब आपका किचन साफ़ हो, इर्द गिर्द हर चीज़ अपनी जगह पे हो। अगर किचन में ही चीज़ें बिखरी होंगी तो फिर मुझे तो चैन नहीं आता, आपका मुझे पता नहीं। तो साथ ही साथ मेरी सिस्टर का भी फ़ोन आ गया, तो वो भी बातें करने लग गई साथ। उसके बाद वो कॉल ख़त्म हुई तो मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई। तो साथ ही साथ ये हमारे सिंक की सफाई भी हो रही है, साथ साथ गपशप भी हो रही है। तो आज हमारे किचन में जो बनेगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बच्चों की फरमाइश रात को ही आ गई थी, तो वो दिखाते हैं हम क्या बनाते हैं, लेकिन उससे पहले सारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा कर लें। तो उसके बाद कुछ और घर में बड़ी खामोशी थी, सब अभी कुछ सोए हुए थे, कुछ बाहर काम पे गए हुए हैं, कुछ अपनी रोज़ की रूटीन जैसे कि वॉक वगैरह तो उधर गए हुए हैं। ऐसे बच्चे सारे अपने अपने बिज़ी, और माँ अकेली घर में किचन की सफाई, साथ में फ़ोन और साथ में जी व्लॉगिंग। तो ये डिश वॉशर में भी बर्तन जो थे वो डाल दिए। तो बड़ा अच्छा लगता है, मौसम भी बहुत ही अच्छा था आज का बाहर। तो मैंने कहा चले, जब मौसम अच्छा होता है तो फिर आपको पता है गंद भी ज़्यादा नज़र आता है। अब ये मेरा माइक्रोवेव भी साफ़ करने वाला था, इसको भी मैंने कहा साफ़ कर लो, इसकी भी बेचारे की किस्मत खुल गई। मैं इतना यूज़ नहीं करती, इसलिए मुझे पता भी नहीं होता कि ये गंदा है कि नहीं गंदा है, साफ़ है। तो जब तक इसको खोल के चेक ना करूँ ना पता ही नहीं चलता। तो माशाल्लाह से बच्चे सब होते हैं घर में, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और आप जब फ़ोन पे लगे होते हैं, गपशप करते हैं, तो काम का कोई पता ही नहीं चलता। तो जल्दी जल्दी हाथ भी चलाते हैं और साथ साथ गप्पे शप्पे भी लगाते हैं। तो इधर मेरे हस्बैंड जी आ गए, तो वो कहते मुझे कॉफ़ी का कप भी बना दो, तो उनके लिए साथ साथ कॉफ़ी भी बनाने लग गई। सब काम चलते हैं। अगर मैं किसी से बात ना करूँ ना तो मैं बहुत ही उदास हो जाती हूँ। मेरा दिल ना ऐसे ही अजीब अजीब ख्यालों में गुम हो जाता है। फिर फीलिंग उदास हो जाती है जब बहन से, किसी भाई से, फ्रेंड से काम करते करते बातें कर लूँ ना, तो फिर मेरा दिमाग भी ठीक रहता है। तो मैंने कहा चले ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ना अकेले होते हुए भी आप अकेले नहीं होते। तो या तो आप अच्छी बुरी सोचें सोच लें, या फिर आप किसी बहन भाई से, किसी फ्रेंड से बातें करते करते अपने सारे काम कर लें। तो
ये होती है। तो बस कुछ टाइम अपने साथ भी कभी गुजारना चाहिए, कभी कभी अपने बहन भाइयों से बातें करके अपना दिल भी बहला लेना चाहिए। तो मैं अब बड़ा अकेला फ़ील करती हूँ कभी कभी, तो फिर ऐसे ही जो होता है या किसी फ्रेंड के साथ, तो काम करते करते आपकी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, आपको इधर उधर की बातें भी पता चल जाती हैं दुख सुख भी हो जाते हैं। तो बस हम पहले ना घर भरा हुआ होता था, बहनें होती थी, भाई होते थे, सारे होते थे, तो हम पाकिस्तान में ना अकेले नहीं होते थे, हमारे घर में कोई कोई ना कोई घर में होता ही था। तो इधर आए तो इधर तो लाइफ ही ऐसी है कि अकेले अकेले, बस अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है। घर भरा होता है फिर भी आप अकेले ही होते हैं। इधर बहुत ही ज़्यादा तन्हाई है, इधर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, लोग बहुत फील करते हैं अपने आप को अकेला। तो पहले तो बच्चे छोटे थे तो बच्चों में बंदा बिज़ी रहता है, अब जब से बच्चे बड़े हुए हैं, कोई काम पे चला जाता है, कोई यूनी चला जाता है, कोई बाहर चला जाता है, तो माएँ बेचारी घर में रहती हैं। तो फिर पहले मैं काम करती थी, उस टाइम भी बहुत अच्छा था कि अब टाइम ही नहीं मिलता था इंसान को कोई अच्छी बुरी सोच का। तो जब से बिज़नेस बंद किया है तो अब मैं घर पे होती हूँ, बच्चों के लिए खाना बना लिया और ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। तो टाइम एक जैसा नहीं होता, टाइम चेंज होता ही रहता है। तो बस इसके बाद मैंने सारी किचन की सफाई की और साथ मैंने कहा चले हूवर भी लगा देती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये हूवर भी हमारा लग गया। तो इतना किचन में गंद नहीं था, लेकिन फिर भी जब तक हूवर ना हो तो मकदार की सफाई नहीं हुई जितनी अभी आप सफाई कर ली। फिर इकरा भी आ गई, इकरा जा रही थी वॉक पे। तो फिर मैंने कहा वॉक से आते आते ना मुझे कुछ चीज़ें भी ला देना, तो उनको मैंने जी अपनी दे दी। जाते हुए मैंने लिस्ट भी दे दी, मैंने कहा बेटा आते हुए थोड़ी चीज़ें ले आना। जी किचन सारा मेरा साफ़ हो गया, फील सो हैप्पी। जब काम ऐसे हो जाए, किचन साफ़ हो जाए तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। अब इस साफ़ सुथरे किचन में हम अभी खाना बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं आज मेरे किचन में क्या बन रहा है। तो बच्चों की फरमाइश आई है कि आज हमने सब्ज़ी और रोटी खानी है। वाह जी वाह, हैं फरमाइशां आ गई। चलो जी करिए पूरियां फरमाइशां। माँ को नहीं फरमाइशां करनियाँ तो होर किहदे को करनियाँ। बस अभी हमारा अवन रह गया साफ़ करने वाला, उसको साफ़ करते हैं। क्या लेना है, क्या खाना है, आपने भी नाश्ता करना। क्या बात है, प्यार लेना है। जब सारे काम हो गए तो मैंने अपने लिए ना ये हल्दी वाला पानी बनाया। ये बड़ा ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अगर आपकी बॉडी में कुछ दर्दें वगैरह हो रही, पेन्स हो रहे हैं, तो आप ना ये पिएंगे आपको आराम आ जाता है। तो ये मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा पी लेती हूँ कि बॉडी में अगर आपके कोई दर्द वगैरह हो रहा है तो वो सारा चला जाता है। तो मुझे तो इसके साथ बड़ा ही फ़ायदा हुआ। अगर आपको भी पीना है तो आप ज़रूर ट्राई करें, तो इसके साथ दर्दें वगैरह सारी चली जाती हैं। अच्छा इधर मेरे हस्बैंड जी आ गए, कहते मुझे नाश्ता जल्दी से बना दो, तो उनके लिए भी ये नाश्ता बन रहा है, अंडे ब्रेड, और साथ में उनको ना फ़िश खानी होती है, तो ये बना दिया। फिर साथ साथ हमने कहा हम भी अपना जो पानी बनाया था हल्दी वाला वो भी साथ साथ पीते जाएं। मेरा खाना ना ऐसे ही चलते फिरते हो जाता है किचन में, काम करते करते खाना भी हो जाता, पीना भी हो जाता। फिर ये फ़िश ली थी मैंने छोटी वाली, और छोटे छोटे वो मैंने वीडियो बनाना भूल गई, तो इसमें थोड़ी सी मैंने पालक भी डाल दी। चलो इसमें पालक में आपको पता है इतना सारा आयरन होता है। तो ये नाश्ता हम उनको देते हैं। फिर चीज़ें वगैरह सारी उठा के हमने रखी हैं फ्रिज में। फिर चाय भी हुक्म आ गया जी चाय भी बना दो साथ, फिर मैंने चाय भी बना दी।
तो फिर उसके बाद ना मैं करने लगी थी कपड़े इस्त्री। मैंने कहा आज कपड़ों का भी जो काम है ना वो भी ख़त्म कर ही लूँ। अभी ऊपर गई हूँ तो साथ ही जी आदम जी आ गए। आदम जी ने मुझे तंग ज़रूर करना होता है, कोई और नज़र नहीं आ रहा था। उनके माँ ਦਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं, बोर ਹੁੰਦਾ फिर सानू तंग करता। तो ना भाई तो घर पे है नहीं, ना कोई भाभी घर पे है, तो माँ ही लब्बी इन्हू तंग करनू। मेरी बेड पे ऐसे जंप लगाया, मेरा दिल कर रहा 2 जूते लगावा दे। अब इसको भूख लग गई है, मैंने कहा मुझे काम करने दो, मैं फिर तुम्हें बना के देती हूँ। पहले आप डिसाइड कर लो अपने खाना क्या है। तो एक तो इसको पता ही नहीं चलता कि मैंने खाना क्या है। मेन्यू बताओ। मैंने कहा तुम होटल में बैठे हो, मैं तुम्हें मेन्यू बताऊँ? मैंने कहा जो खाना बता दो, डिसाइड करे, मैं वही चीज़ बना दूँगी। तो जल्दी जल्दी मुझे ना अपने काम ख़त्म करने दो। तो फिर मैंने अभी जाके किचन में इतने सारे काम करने हैं ना, तो मैंने काम तो इसने कोई कराना नहीं होता। मैंने कहा कपड़े उठा लो, अपने ही उठा लो, हैंग कर लो। लेकिन क्या मजाल है ये लड़का, अगर कोई कपड़े उठा भी दे, कोई काम कर भी दे, इसको ना 10 दफ़ा बोलेंगे फिर इसने एक काम करना है। तो अब मेरा ऐसे करेगा तो जितने मैंने इसको बोला जितने आप टाइम लगाओगे ना उतने ज़्यादा काम आपसे करवाऊंगी। छुट्टियाँ हैं ना, चलो कोई घरदारी सीख लो। जल्दी जल्दी से ये कपड़े काट के फिर हम खाना बनाएंगे। ऐसे ही है। नमाज का भी टाइम हो गया जोहर का, तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले नमाज पढ़ लूँ तो फिर खाना बनाती हूँ। कोई बात नहीं। ये आ गया है जी हमारा सब्जी, हमारा सब्जी हमारी सब्जी इकरा लेके आ गई। मैंने जल्दी से ये रखा, ये मेरा गाजरा, इसको जल्दी से हम छीलते हैं, पकाते। इकरा काटे नहीं, मैं छीलूंगी और आप काटो, ठीक है? ये लो छुरी, देखते हैं कौन जो भी आपको सही लगता है वो ले लो। Just in circles. यस, कोई बर्तन जिसमें छिलके डाल लें हम, इधर फिर खुद ही लस बनाना, खुद ही उठाना, तो इससे बेटर नहीं है ना। पहले ही थोड़ा खरारा पाइए। गाजरा चल छुरी लिया, तू भी कट बाजी दे नाल गाजरा। यस ना की मतलब स्टड तेरी मैं बूथी बात नहीं है, स्टडिंग ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਸਟडिंग ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ। Mum, I'll 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ actually study throughout the whole day and then I play games at night. नाइट। Why you put उठे कितने बजे हो? सोए कितने बजे थे? Why you put the thing in the sink? सॉरी, सोए कितने बजे थे, उठ कितने बजे? I don't even know. नहीं ये लो बेटा। 8 a.m. I slept. Cute. Just in circles, Mum, yeah. इसमें से मिडल में इसके कट लगा के ना, Okay. हमें ज्यादा मोटी नहीं चाहिए ना हमें ज्यादा बड़ी चाहिए। वो मुझे दो उधर से वाइट बास्केट। आदम Busy. आदम आपसे कह रही हूँ, बाजी से ना बोलो, लेके आओ जल्दी से वाइट बास्केट जिसमें मैंने ये वॉश करनी है। क्या? This? हाँ जी। इसको बेटा और कर लो, एक कट और लगा लो। उधर रखो सिंक में इसको। I think they could probably kill us. बेटा ये लो ऐसे करके ना, इकरा ऐसे करके, ये ऐसे और हो गया ना। And 4. क्योंकि ये कभी कभी हार्ड हो जाती हैं। ओके, साथ में कुछ और खाना है तो वो भी बता दो, हम बना लेते हैं कुछ और भी। What are you making? चिकन, ये गाजरा मसाला। सिया ने बोला था मम गाजरा मसाला, तो इसे कुछ और खाना हम बना लेते हैं, इसके साथ रोटी।
या पराठा या Yeah, ठीक है। चल इकरा कंपटीशन करिए है सेम साइज गाजरा लैनी आपा दोनों ने अच्छा। राइट ते 1 2 3 करके देखते हैं पहले कौन काटता है ठीक है ये 2 गाजरे आप इसमें से खुद ही पिक करो ये ना ओके तो मम्मी ने मैनू बड़ा वाला दिया। बड़े वाली गाजरे दी है खुद छोटे वाले ली है तो आप इसमें से खुद ही चूज करो कौन सी लेनी है आपने ठीक है ला रही है मुझे तो चलो जी इकरा और मम का कंपटीशन ये लो मेरा पत्ता में चलो उठाओ खुद ही Let's see. What have we got? This one and this one. ओके ठीक। ठीक आप चूज कर लो आपका। बस एक ही करना है, ये 2 करना है? एक ही कर लो। दो 2? ये 2 ये चलो। चलो जी ये से 1 मिनट ये मैं अंडर प्रेशर ये चल ये से 1 2 3 ये नहीं कि मोटी मोटी काटनी है काटनी अच्छी है मैंने और बारीक भी काटनी है ये तो बोलो। ओके मैं कौन सा बड़ी कर रही हूँ यू कैन चेक मेरा चेक कर लेना आप मैं आपके चेक कर लूंगी सही भी कटियां कि नहीं आई एम डन I'm so close. है चलो मैं भी। ड्रॉ हो गया जी ड्रॉ हो गया ना I'm on 1. ड्रॉ No, you ये मैं ना पोटैटोज लेके आई थी करो पता कितने के कितने? 20 पैनी 20p. बस 20p 2 kg है और ये पोटैटोज वाले ये अच्छे हैं ये बड़े अच्छे बनते हैं और टेस्को से तो मैं 3-4 बैग उठाए थे अच्छा। What है इसको? वो जो उधर है जिधर हम जाते हैं अक्सर कॉस्को के सामने अरे ओके। तो जिस दिन मैं लेके आई थी उस दिन तो कितना सारा पाइल पड़े थे और आज डेट क्या है 27 Yeah. ये तो 2-3 दिन हो गए उस दिन मैं लेके आई थी ना तो बिल्कुल ठीक है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हमने जो उस दिन बनाए थे ना Yeah. यही था वो Good. तो ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ ਆਲੂ ਦੇ ਕਟਲਸ बनाओ आलू ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ बनाओ Yeah, you can make anything. मैं तो सोचा था फिर जाके थोड़े से ले आऊंगी तो लेकिन फिर मैं क्या जब मैं 20 के आलू लैन जाना ना मैं 4 पौंड का पेट्रोल लाना No, it's not worth that. कोई और चीज़ लेने जाए तो बंदा लेने जाए फिर जल्दी से मैंने प्याज काट के ना तो हंडिया रख दी तो 2 प्याज लिए थे मैंने गाजरों के लिए अदरक और लहसुन पीस के तो ये हंडी के अंदर मैंने देसी घी डालना है और फिर ये प्याज डालने हैं तो देसी घी के साथ इतनी मज़े की ये हंडिया बनती है ना सब्ज़ी वाली कि आपको क्या ही बताएं तो वेरी टेस्टी और यमी मुझे वैसे भी सब्ज़ी जो है आपको पता है पसंद है तो देसी घी के साथ तो और ही मज़ा आ जाता है तो हेल्थी भी हो जाती है इसमें पालक भी है इसमें मेथी भी है आलू है गाजरें हैं तो आपको पता है सारी चीज़ें ही अच्छी हैं अच्छा सा इसका तड़का बनाएंगे और फिर इसके अंदर जो है सब्ज़ी डाल देंगे और आगे आगे आप देखें कि ये कैसे बनाते हैं वेरी इजी है
तो दिल लगा के अगर आप बनाओगे तो कोई चीज़ भी बनाएंगे अच्छी बनेगी, चाहे सब्ज़ी हो चाहे कोई भी डिश हो। तो शौक़ होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए केयर होनी चाहिए कि आपके बच्चों ने खानी है, आपकी फैमिली ने खानी है, इसको मज़े से बनाएं। इधर मैंने लिया ज़ीरा आधी चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ये है 3 चम्मच क्योंकि गाजरें ज़्यादा हैं, और ज़ीरा बता दिया आधी चम्मच, ये गरम मसाला घर का पिसा हुआ, और नमक 2 चम्मच। इसको हम डाल देंगे अभी इसके अंदर ऐसे करके। और इसमें मैं डालूँगी 2-3 फ्रेश टमाटर, अभी लेके आती हूँ। जब तड़का अच्छा सा रेडी हो गया ना, तो फिर आपने इसके अंदर ना जो सब्ज़ी काट के रखी थी, गाजरें और आलू, वो आपने इसके अंदर ना डाल देना है। तो फिर आपने अच्छी तरह फुल गैस के ऊपर इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखें जी, गाजरें और आलू चले गए अंदर, और जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पालक डालेंगे और फिर मेथी डालेंगे। थोड़ी देर पकने से पहले थोड़ी देर मेथी डालेंगे, क्योंकि मेथी जो है वो मैं सूखी डालूँगी तो वो जल्दी जो है ना वो जल्दी पक जाती है, उसका कोई मसला नहीं। तो आपने अच्छे से इसको ना भूनना 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 फुल गैस पे। चलो जी, पालक की बारी भी आ गई। पालक भी मैंने डाल दी है। इसको मैंने काट के नहीं डालना क्योंकि ये बेबी स्पिनच होती है ना, तो ये डालोगे तो उसी टाइम ये पक जाती है, तो इसको काटने कूटने का कोई झंझट नहीं होता है। आप डालोगे और ये ऐसे ही घुल मिल जाती है इसके अंदर ना। फिर आपने इसको तेज़ आग के ऊपर ना अच्छी तरह से इसको पका लेना है। साथ ही साथ आटा भी गूंद लें, अभी गूंद लें। बिस्मिल्लाह। जब भी आटा गूंदती हो ना, मैंने मेरी सिस्टर दी याद बहुत आती है इस करके कि उन्होंने आटा गुनना पसंद नहीं, तो बड़ी यादें जुड़ी हैं आटे के साथ मेरी। जो छोटे होंदे सीगे, थोड़ा जा आटा लेना टिक्की बनाने वास्ते, थोड़ा जा आटा दे दो, असीं टिक्की बनानी आ। पुप्पो नूं कहना, पुप्पो छोटा जा, तो पुप्पो ने इन्ना आटा बस देना, अल है पहले ਉਹਦੀ टिक्की बनानी है, पहले उन्होंने खेलना गंदा मंदा करके, ओदी फिर रोटी बना के खा लेनी। कभी उसका कोई घोड़ा बनाना, कभी उसका कोई फेस बनाना, कभी कुछ। तो फिर उसकी छोटी सी रोटी, इतनी सी रोटी बना के बड़ा खुश होना कि हाय सानू भी रोटी बनानी आ गई है। किस किस को याद है अपनी बचपन की ये चीज़। तो हम तो भाई बड़े ऐसे आटे लेके छोटी छोटी रोटियां बना के शौक से खाया करते थे। बड़ा मज़ेदार सालन रेडी, वाह जी वाह। लेला मानी रात ने फरमाइश की थी, तो मम मैंने गाजरें का सालन खाना सुबह को, मैं बना के रख दिता। इतना मज़े की खुशबू है ना। चलो जी, इसको करते हैं ढकने को बंद, गैस को बंद। रेडी। मेरी बहू रानी दी फरमाइश थी हांडी तैयार आ, बस हुण उन्होंने आन दी वेट आ जान ते फिर उन्होंने मैं खाना जड़ा गरम गरम रोटियां या पराठे जड़ा से उन्होंने ना सब्जी दे नाल पराठे अच्छे लगते आ, इस करके मैं हुण गरम गरम पराठे बना के देने उन्होंने। सानू भी पराठे बड़े पसंद होंदे सी बचपन विच, गोभी दे नाल, गाजरां दे नाल, मूंगरे दे नाल। हाँ, तो मेरी सिस्टर फोन ते आ, मैं उन्होंने दसन दी हाँ कि आ देख ला मैं अपनी बहुआं वास्ते खाना बना के हटी हूँ। कोई हरज भी नहीं गा दे विच, कह रही है सो प्राउड
ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ जी कैसे हो Alright. I'm making your favorite salad. Salad? स्मिया ने बोला था You eat carrot salad? ना Yeah, you did. Karan, did you see what mum made? Very nice. ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ Yeah, we're done. Chili, huh? ਚਲੋ जी तो ये मेरे हस्बैंड जी का खाना रेडी है उनको दे आऊँ फिर आके मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी हस्बैंड जी को खाना दे दिया अब मैंने कहा बच्चों के लिए पराठे बना लेती हूँ अभी 2 बड़े आए थे तो छोटे बच्चों ने ज़रा थोड़ी देर तक आना है इनको दूंगी और फिर बाद में जब वो आएंगे तो उनको भी ताज़े ताज़े पराठे बना के दूंगी पराठा तो अच्छा लगता है जब ताज़ा ताज़ा हो गरम गरम तो फिर ही अच्छा लगता है तो बस ये जो काम है ना ये 10 बजे तक ऐसे ही चलेगा पराठे का और खाने का काम पे जब बच्चे जाते हैं तो फिर ऐसे ही होता है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं उतनी देर में और काम कर लूँगी जब आप आओगे तो मैं आपको ताज़े ताज़े गरम गरम पराठे बना के दूँगी कुछ मेरी बहनें पूछती हैं कि आपको मुश्किल नहीं लगता ऐसे अब जब बार बार खाना बनाती हैं बार बार बच्चों को देती हैं तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे बच्चे और बहुएं बैठ के खाएं और मैं बनाऊं सब ने खाना खा लिया मेरा किचन हो गया साफ अब हम बनाते हैं अपना चाय का कप और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और आपका सबके साथ मुलाकात होगी कल कीप वॉचिंग लाइक एंड शेयर अल्लाह हाफिज़